हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइएगा स्टार्ट करते हैं अपन एमपी जीके विद साइंस। तो एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। रात नहीं ख्वाब बदल बदल बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदल बदल जाते हैं। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक एक भारतीय इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग पोर्टल जिसका शुभारंभ कब हुआ था। तो जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 14 अप्रैल 2016 को। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो एकता पुरुष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये अपने एमपी में भारत में कब मनाया जाता है? 31 दिसंबर को। पर इसमें क्या लिखा है? 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। हैंडराइटिंग ख़राब है, पर हैंडराइटिंग आज से नहीं है, बचपन से ख़राब है। और हैंडराइटिंग क्या है ना कि गौरव सर हैं, इतने बड़े करंट अफेयर पढ़ाते हैं, 33 लाख स्टूडेंट उनकी क्लास देखते हैं, उनकी तक हैंडराइटिंग ख़राब है। तो वो भी गौरव सर हैं, मैं सौरभ हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का चित्रण किया, यह किस शैली से है? तो ये कौन सी यह है बसेली है। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला का जो रसमंजरी का चित्रण किया, ये कौन सी शैली है? ये कौन सी है? बसोली। ठीक है। 2018 में यूनेस्को में विश्व विरासत संस्कृति ने निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल जोड़ा? तो जो मुंबई से जो विक्टोरियन ग्रोथक एवं आर्डेक एनोवेशन से जोड़ा गया है। ठीक है। ये जो यूरोपियन संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है? यूरोपियन संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है? बेल्जियम में। यूरोपियन संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है? बेल्जियम में है। निम्नलिखित में से किसने लोहा चांसलर कहा जाता था? तो जो लोहा चांसलर है, जो किसे कहा जाता था? तो ये किसे कहा जाता था? ऑर्डवॉन बिस्मिक को। ठीक है। आर्थिक अपराधों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो आर्थिक अपराध हैं उनसे कौन सा है? COFEPOSA। ये क्या आर्थिक अपराध से संबंधित है? इन इन जो इन द ऑब्ट्यूशन ऑफ टाइम्स किसके भारतीय की अपनी आत्मकथा लिखी? तो ये कौन? हरिवंश राय बच्चन है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम्स किसने लिखी? हरिवंश राय बच्चन ने। क्या भूल गए? क्या याद रहा? ये भी हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। तो मूक नायक एक समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो भीमराव अम्बेडकर हैं, इनके द्वारा की गई थी। मूक नायक समाचार पत्र की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। भारत का पहला औद्योगिक नीति वक्राधिकार किसके नाम से जाना जाता है? तो जो औद्योगिक नीति संकल्प 1948, औद्योगिक नीति संकल्प 1948। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो रहता है NEMCG के तहत जो गंगा वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है जो शुरू किया गया था, किस राज्य से शुरू किया गया? तो जो स्वच्छ गंगा मिशन के तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अपना पश्चिम बंगाल। इससे क्या जो गंगा नदी है उसके तट पे जो वृक्ष लगाए जाएंगे, जिससे क्या गंगा वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया था राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत। ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितने रुपए देने की घोषणा की? तो ये कितने? 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसके अंतर्गत उपभोक्ता कार्य के जो पर आधारित है सर्वाधिक वितरण किया जाता है? ये किसके मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? राज्यों के विशेष बहुमत के साथ एक सार्वभौमिक संशोधन पारित किया। यह ऐसा संशोधन को लागू करने वाला कौन सा राज्य
राज्य जो संशोधन का अनुमोद करने के लिए होगा, तो जो कम से कम आधा से अधिक जो बहुमत रहता है उसके द्वारा होता है। मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा शहर है जो चूना पत्थर शहर के नाम से जाना प्रसिद्ध है? तो जो कटनी है, कटनी में क्या जो मार्बल की कटिंग होती है वह भी कहाँ होती है? कटनी में होती है। और जो चूना पत्थर है उसका उत्पादन भी कहाँ होता है? कटनी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अब तक संयुक्त राष्ट्र संगठन का सदस्य नहीं किया? तो जो फिलिस्तान है, ये क्या जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो सदस्य है वो नहीं है। ठीक है। जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इसमें क्या इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। इसके बाद पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में चीते की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था? तो ये कहाँ कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें क्या टास्क फोर्स का गठन किया गया था? और निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? तो जो सांची में है वो क्या बौद्ध स्तूप है, तो वो क्या जैन का एक तीर्थ स्थल नहीं है। वहाँ क्या बौद्ध भगवान के वहाँ क्या समाधि स्थल है, मठ है वहाँ पे। और किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदया विद्यालय समिति केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वामित्व का निकाय है? तो ये कहाँ जो मानव संसाधन मंत्रालय है इसके अंतर्गत आता है। जो नवोदया विश्वविद्यालय रहता है वो केंद्रीय। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः पादप और जंतु का संघ है? तो जो मैग्रोलियोफाइट नेमोडेटा है ये क्या उसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत? जंतु जगत के अंतर्गत। संघ जो प्रभावी एवं बहुविकल्पी प्रकार के जीन जो अन्य क्रियाओं का एक उदाहरण है वह कौन सा है? रक्त समूह है। जो रहता है जो कष्ट फल वनस्पति तेल एवं मछली से समृद्ध स्रोत है वह कौन सा? ओमेगा 3। ठीक है। जो नेफ्रोटस एक चिकित्सा स्थित है जो प्रभावित करता है। तो जो नेफ्रोटस रहता है वो किससे प्रभावित करता है? जो वक्रक रहता है उसे नेफ्रोटक्स एक चिकित्सा स्थिति है जो प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ी संयुक्त नहीं है? तो उसमें ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग जो विटामिन ए है वो गणमाला लिखा, तो ये किसके लिए? इससे विटामिन ए की कमी से गणमाला नहीं होती, इस विटामिन की जो कमी से जो रतौंधी रोग होता है। ठीक है। जब दोनों प्रजाति नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं तो अंत्योदय प्रक्रिया की प्रकृति होती है। जो प्रतिस्पर्धा रहती है वो उसके अंतर्गत आती है। कुछ द्वारा सूर्य के प्रकाश में अदृश्य भाग का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो जो कौन सा जीवाणु रहता है इसके द्वारा क्या प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है? धातु जो धातु रहती है, धातु की अधातु एवं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो जो घनात्मक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, घनात्मक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और जो अधातु सदैव अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। तो जो तीनों रहते हैं वही आएगा इसके अंतर्गत। ठीक है। एक तरल अपेक्षिक स्पष्टीकरण की माप तो ये क्या होती है? तो ये अभिलकता होती है। ठीक है। जो सही सम्मिलित है उनकी जोड़ी सम्मिलित करना है। देखिएगा, ऑक्सीकरण क्या होता है? तो जो चमड़ों का भ्रंजन हो रहता है वो क्या ऑक्सीकरण के अंतर्गत आता है। और एसिटिक अम्ल किस में आता है? जो खाद्य पदार्थ का प्रसंस्करण रहता है उसके अंतर्गत आता है। साइट्रिक अम्ल किसके अंतर्गत आता है? धातु की जो सफाई रहती है उसके अंतर्गत साइट्रिक अम्ल आता है। और जो भ्रंजक अम्ल रहता है वो जो संयोजी बैटरी इसमें नहीं आता, ये किसमें? पीएच पर आता है, पीएच पर आधारित रहता है। जैसे एंथ्रा के लवण एवं एंथ्रा के मिश्रण से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो जो उत्थापन विधि रहती है इसके द्वारा इसे प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है।
अब जैसे एक ही सतह पर चलने वाली गेंद इसका उदाहरण है, तो जो बेला घर्षण रहता है इसका एक उदाहरण कौन सी है? तो एक ही सतह पर चलने वाली गेंद का इसका एक उदाहरण कौन से? बेलन का। हाइड्रोमीटर रहता है, यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दूरी के लिए। जो गाड़ी में जो मीटर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोमीटर। जो स्पीडोमीटर रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं? हाइड्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण बल की विशेषता है? तो जो इसके द्वारा किए गए कार्य पूर्ण रूप से पुनः प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे जो संरक्षणी बल रहता है इसकी विशेषता क्या है? तो इसके द्वारा किए गए कार्य पूर्ण रूप से पुनः प्राप्ति योग्य हैं। द्रव्यमान पर वजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो द्रव्यमान रहता है उसके अदृश्य है और वजन एक सदृश है। तो जो द्रव्यमान रहता है वो क्या है? एक अदृश्य रहता है, और जो वजन रहता है वो क्या है? एक सदृश रहता है। जो अर्थपूर्ण क्रम से व्यवस्थित करना है, तो देखिएगा सबसे पहले कौन सा आता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है? समताप मंडल। तो जो हवाई जहाज वगैरह भी कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। मध्य मंडल, इसके बाद बाहरी वायुमंडल, फिर आयरन मंडल, सबसे बाहरी क्या आएगा? बाहरी मंडल। ठीक है, अब जैसे पहला दूसरा पद से संबंधित है, तो देखिएगा पहला जो 10 दशक, मतलब 10 का संबंध किससे? दशक से। तो 1000 का संबंध किससे है? सहस्त्रवादिता से। ठीक है, हुमायूं ने विद्रोह चौसा का युद्ध किसके जीता था? तो ये किसने जीता था? शेरशाह सूरी से। ठीक है, 1539 की ये घटना थी। जून 2022 में आरबीआई ने एमडी एवं सीओ के रूप में किसे क्रिया नियुक्त किया? तो जो आरबी सुब्रमण्यम है इसे क्या नियुक्त किया गया? आरबी का जो एमडी एवं सीओ के रूप में किसे 2022 में नियुक्त किया गया? आर सुब्रमण्यम। अभी कौन है? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। ठीक है, रानीपुरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस में स्थित है? तो ये चित्रकूट में आता है। चित्रकूट क्या है? ये छत्तीसगढ़ में भी आता है और अपने एमपी में भी आता है, दोनों में आता है चित्रकूट। ठीक है, और गधों का मेला कहाँ लगता है? जो भी चित्रकूट में लगता है। वैसे तो ये सतना में लगता है गधों का मेला। जो साटू लिंग टू द टॉप कहानी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी पर लिखी? तो जो शॉर्ट लिंग टू द टॉप, तो ये पीबी सिद्धू के द्वारा लिखी गई। ठीक है, लाहौर की जो संधि है वो उस समय पंजाब के शासक कौन थे? तो उस समय 9 मार्च 1848 की घटना है। दलपत शाह ये उस टाइम के क्या? लाहौर की संधि के समय के पंजाब के शासक थे। ठीक है, बदोरा एक युद्ध है और इसके बीच लड़ा गया था। तो ये किसके? ब्रिटिश एवं डच के बीच लड़ा गया। बदोरा का युद्ध है जो किसके बीच लड़ा गया था? तो ये ब्रिटिश एवं डच के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शिवाजी का संरक्षण थे? तो शिवाजी के संरक्षण कौन थे? दादोजी कांडोदेव थे। ठीक है, दादोजी कांडोदेव जो शिवाजी के संरक्षक थे। ठीक है, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की उदारीकरण किया था। तो जो भारत ने उदारीकरण कब किया था? तो 1991 में। और आर्थिक नीति ये भी कब? 1991 में लागू हुई थी। भारत में जो आर्थिक एवं उदारीकरण तब किया था, तो ये कब किया? 1991 में आर्थिक नीति। 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं, तो इनका नाम क्या है? डॉक्टर मानिक शाह हैं, जो किस पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। और एक बार अभी मैंने एसएससी जीडी का पेपर दिया था, तो उसमें मुझसे पूछा गया था पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, वो किस पार्टी के हैं? तो वो बीजेपी के थे। तो ये मैंने अभी एसएससी जीडी में दिया था। तो कुछ भी पूछ लेते हैं, पार्टी के उस नाम भी पूछ लेते हैं। भारत में कितनी बार वित्तीय आपात काल की जो इसके समान लगा? तो जो वित्तीय आपात है भारत में अभी तक 0 बार लगा है। और राष्ट्रीय आपात भारत में कितनी बार लगा है? 3 बार। एक 1962 में, एक 1971 में और एक 1975 में। ये इंदिरा गांधी जी के समय लगा गया था। तो उन्होंने क्या 1975 में क्या ये आंतरिक अशांति के कारण लगा दिया गया था, जिसके कारण क्या उनकी सरकार तक चली गई थी। इस कारण क्या कि जनता चिढ़ गई थी उनसे।
निम्नलिखित में से कौन सा विधानमंडल का कार्य नहीं है? तो जो बजट है वो क्या विधानमंडल का कार्य नहीं है। ये बजट किसका कार्य रहता है? जो सरकार रहती है वही बजट पेश करती है, वही बजट बनाती है, और जिसकी सरकार रहती है वही उसी की। मई 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो निधि छिब्बर, ये क्या सीबीएसई की जो अध्यक्ष हैं वो हैं। श्री रंगापट्टनम की संधि किसके दौरान टीपू सुल्तान को अंग्रेजों का जुर्माना लगा कर लगभग कितने प्रतिशत लगाया गया धन देना पड़ा? तो लगभग 3 करोड़ रुपए देना पड़ा। ये कब की? 1792 की घटना है। जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी उसके द्वारा क्या लगाया गया था जो कर, तो 3 करोड़ 1792 था। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है वह उसने कितने मौलिक अधिकारों की सिफारिश की थी? तो उसने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं मौलिक कर्तव्य करंट में। जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से कितने मौलिक कर्तव्य किए गए थे? तो 8। और जो विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो ये कब आया था? 1995 में। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो 16 सितंबर रहता है उस दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। समताप मंडल पे ही जो एरोप्लेन वगैरह ये उड़ते हैं, जो सेकंड नंबर पे क्या समताप मंडल आता है, और जो क्षोभ मंडल के बाद ही समताप मंडल आता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे शिवाजी ने अपने नए मराठा साम्राज्य छत्रपति की संप्रभुता का ताज पहना? तो जो 1774 में 1674 में क्या शिवाजी का राज्य तिलक हुआ था, 1674 में। और जो दादा भाई नेहरू जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नेहरू जी ने 1885 में कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इफ़ इट बिल्स पुस्तक के का नाम है? तो जो स्टीफन किंग है इनने लिखी थी। इफ़ इट विलियंट्स पुस्तक के किस नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सी? स्टीफन किंग। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोपरि मतदान का पिता के रूप में जाना जाता है? तो जो लॉर्ड मिंटो हैं इन्हें भारत की संप्रभुता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। लॉर्ड मिंटो को सालाबाई की संधि 17 मई 1782 में की गई थी। तो ये जो महोदय ये संधि के बीच हुई थी। तो जो बैरन हेस्टिंग थे उस समय हुई थी। जो सालाजी बाई की जो संधि है वो। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? तो जो 1765 में इलाहाबाद की संधि थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? तो 1765 में हुई थी। आज के अपने क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर कल से एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और जो हैंडराइटिंग है वो ख़राब है तो आप एडजस्ट करना, और हैंडराइटिंग बचपन से ही ख़राब है, अब ना तो वो सुधरेगी। ठीक है। और जो गौरव सर हैं कितने ख़तरनाक तरीके से करंट अफेयर पढ़ाते हैं, उनकी तक हैंडराइटिंग ख़राब है। तो वो तो गौरव सर हैं, मैं सौरभ हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।